ज़िबा और ज़ाबिह के हवाले से चंद मसले समात फरमाएं। ज़िबा कैसे होती है? तो उलमाए कराम फरमाते हैं इसमें पहली शर्त है कि जानवर को ज़िबा करने का शरई तरीका यह है कि जानवर की 4 रगें होती हैं और शरीयत मुस्तफ़ी में उन 4 रगों का काटना या कम अज कम 3 रगों का काटना जानवर के हलाल होने के लिए जरूरी है। अगर उन 4 रगों में से 4 कट गई तो बहुत अच्छा है, अगर 4 न कटी 3 कटी फिर भी जानवर हलाल है, और अगर 2 कटी और 2 रह गई तो फिर जानवर हराम है, फिर उसका खाना शरन ममनू है। अब वो 4 रगें कौन सी हैं? एक रग है सांस वाली जिसको हम नरगट कहते हैं, वो चूड़ियां होती हैं जिसकी, और एक रग बिल्कुल उसके पीछे जिस्म की तरफ वो होती है मिरी। शरी इस्तिलाह में उसको मिरी कहते हैं, लेकिन हमारी इस्तिलाह में उसको गिल्हन कहते हैं, जिससे ग़िज़ा वगैरह जाती है, पानी और उसका घास और उसका खाना पीना उसी रग से जाता है, तो उसको मिर्री कहते हैं। मिर्री और हुलकूम 2 रगें ये हैं, और 2 रगें कानू वाली जिनको शरी इस्तिलाह में वदजान कहा जाता है। और ये जो 2 रगें हैं कानू वाली ये दिमाग तक चली जाती हैं, और ये जो हुलकूम और मिर्री है ये आकर उस मोटी गांठ पर रुक जाती हैं, मोटी गांठ से आगे ये रगें नहीं जाती। इसलिए अगर एक आदमी सही ज़िबा करना जानता है तो वो गांठ सर की तरफ करेगा और उससे नीचे छुरी चलाएगा। जब नीचे छुरी चलेगी तो मिरी भी कट जाएगी और हुलकूम भी कट जाएगा, और कानू वाली 2 रगें भी काटना पड़ेगी इधर उधर छुरी घुमाकर। 4 कट गई तो जानवर हलाल है, और अगर 4 में से 3 कटी, मसलन एक कान वाली कटी है और 2 मिरी और हुलकूम कट गई, 3 कट गई फिर भी जानवर हलाल है। लेकिन कुछ लोग मसाला पूछते हैं अक्सर कुर्बानी के मौका पर भी और कुर्बानी के अलावा भी, भाई हमने ज़िबा किया है लेकिन जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसमें हराम मग़ज़ होता है वहां तक हमने छुरी को नहीं चलाया और वो रह गई है, तो उसको हमारी बोली में मणका कहते हैं, हमने मणका नहीं छुड़ाया, तो वो मणके का ज़िबा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मणका उन्होंने नहीं छुड़ाया तो ज़िबा ठीक है। ज़िबा शरी के लिए 4 रगें या 4 में से 3 रगों का कटना जरूरी है और उसका कटना कोई जरूरी नहीं। हाँ, एक बात यहाँ इंतहाई अहम है कि कुर्बानी के मौका पर लोग उजरत पे काम करते हैं और लोगों की कुर्बानियां बनाते हैं। उनको जल्दी होती है कि हम ज्यादा जानवर बनाएं ताकि हमारे ज्यादा पैसे बने, तो वो उस हराम मग़ज़ को छुरी की नोक से कट देते हैं और इससे जानवर को बड़ी तकलीफ होती है, और ये कटना बिल्कुल नाजायज है बल्कि हराम है। जानवर को तकलीफ देना है और उसको बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। जानवर खुद ब खुद ठंडा हो तो उसके बाद उसकी खाल उतारनी चाहिए। ये जल्दी करने के लिए और अपने पैसे बनाने के लिए जानवर को तकलीफ देना शरन इंतहाई ममनू है। इसीलिए तो शरीयत मुस्तफ़ी का ये हुक्म है कि जिस चीज से तुम जानवर को ज़िबा कर रहे हो, जिस छुरी से, वो छुरी तुम्हारी इंतहाई तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। अगर छुरी कुंद होगी तो जानवर को जबरदस्त तकलीफ होगी, और जानवर को तकलीफ देना शरन इंतहाई ममनू है। बल्कि शरीयत तो यहां तक फरमाती है कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर भी ज़िबा न किया जाए ताकि वो इससे खौफो हिरासा में ना आ जाए। ये यहां तक भी शरीयत जानवरों की रियायत करती है, तो फिर इंसानों की तो इससे भी बढ़कर है। तो ये एक पहली शर्त ये है ज़ाबे के लिहाज से, और इसमें ये है कि जब ज़िबा करने वाला, छुरी चलाने वाला अकेला है और बाकी साथ मदद करने वाले हैं, मसलन कोई बड़ा जानवर है, रस्सी बांध के पकड़ रहा है, किसी ने पाँव पकड़ रखे हैं, किसी ने दुम पकड़ रखी है, किसी ने कान पकड़ रखे हैं, तो ये सारे मुआविन हैं। तो जो ज़िबा करने वाला है उस पर तकबीर पढ़ना इंतहाई जरूरी है। अगर वो तकबीर नहीं पढ़ेगा तो जानवर हराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं तफसील अर्ज कर दूं कि जो मुसलमान है अगर ज़िबा करते वक्त जल्दी में उसको तकबीर पढ़ना भूल गई है तो फिर तो जानवर हलाल है। क्यों? फुक़हा कराम फरमाते हैं कि मुसलमान के दिल में रब का नाम मौजूद है, लेकिन अगर याद होने के बावजूद
اس نے اللہ اکبر دل میں پڑھا یا نہیں پڑھا جان بوجھ کر، تو پھر جانور بالکل حرام ہے، پھر جانور کھانا ناجائز ہے۔ اور جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھنا یا دل میں پڑھنا، جیسے مالک تکبیر نہیں سنتا، ذبح کرنے والے کو کہتا ہے آپ نے تکبیر پڑھی، ہاں جی میں نے دل میں پڑھ دی ہے، تو دل میں پڑھنے سے تکبیر نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بات پر حکم شرعی تب لاگو ہوتا ہے کہ جب اس کو کم از کم بولنے والا خود سن لے۔ تو تکبیر کا فرض اس وقت ادا ہوگا جب ذبح کرنے والا تکبیر اتنی بلند پڑے کہ وہ اپنی تکبیر خود سن لے۔ پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی دو بندے بھی ذبح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دونوں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں پر تکبیر پڑھنا فرض ہوتا ہے، اور دوسرے بھی پڑھیں، لیکن دوسرے جو معاون ہیں وہ ذبح کرنے میں معاون نہیں ہے، ان پر بہتر ہے کہ وہ بھی ساتھ پڑھیں، ورنہ ان پر فرض نہیں ہے، ذبح کرنے والے پر فرض ہے تکبیر پڑھنا۔ یہ تو پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو، اور غیر مذہب بد مذہب نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو، نصرانی یا عیسائی نہ ہو، یہودی نہ ہو، بلکہ مسلمان ہو۔ تو مسلمان کی ذبح یہ جائز ہے، حلال ہے، جب وہ شرعی طریقے پر ذبح کرے۔